ये पॉसिबल इसके लिए है कि मैंने ये सब जो राइटिंग में किया था, मेरे अपलाइन ने जो भी बताया उसको ही मैंने फॉलो किया और किसी को फॉलो नहीं किया। कंपनी मैनेजमेंट को मैंने फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया और वही सिस्टम सर बता के गए, मैं काम करते गया। तो मैंने पहला चेक वेस्टिज में से जो मेरा पहला चेक था वो यहाँ से 915 रुपए का था। जब 915 रुपए का चेक आया तो घर वाले बोलने लगे, वाइफ बोलने लगी, बड़े भाई बोले 915 रुपए में क्या होगा। मैंने बोला आगे बढ़ो देखते हैं। दूसरे महीने मैंने काम किया, 2624 रुपया आया। तीसरे महीने मैंने काम किया, यहाँ से मेरा 16,203 रुपए का चेक निकला। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया और उसी टाइम थोड़ा मैंने पिकअप बढ़ाया। पहले मैं पार्ट टाइम वेस्टिज कर रखता था, लेकिन ये सब देखने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने आगे काम बढ़ाया। तो मैं बात करूंगा, जब मेरा 50,000 रुपए का चेक आया तब मैं बहुत खुश था, मैं आनंद था। लेकिन मेरे को एक दुख बहुत था, जब मेरे को 30,000 रुपए का चेक आया था, राइट, जब मेरा 30,000 रुपए का चेक आया था तब मेरे पापा उस टाइम जिंदा थे। लेकिन मेरे को बहुत दुख लगा जब मेरा 50,000 रुपए का चेक आया, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। तब मैं बहुत ही रोया था उस टाइम। अगर आज मेरे पापा होते तो आज वो देखते कि आज मैं यहाँ से इतना भी इनकम कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा एक देर था, मैंने एक निर्णय लिया था कि आगे बढ़ना है। तो मैंने पापा का आशीर्वाद लिया और मैं काम चालू रखा। जितेंद्र जाधव सर ने जो बताया उसको मैं फॉलो करते करते और मैंने यहाँ पे मेरा जब 65,000 रुपए का चेक निकला तो सर ने बोला कि भाई गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो मैंने तुरंत मेरे स्विफ्ट डिजायर कार ले और स्विफ्ट डिजायर कार लेने के बाद मैंने अच्छा काम किया। तो काम करते करते मैं यहाँ से एक फॉरेन ट्रिप लिया, राइट। ये फॉरेन ट्रिप भी मैंने वेस्टिज के माध्यम से लिया। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने वेस्टिज स्टार्ट किया था तब मैंने 150 लोगों का एक लिस्ट बनाया था और वो लिस्ट में मेरे बड़े भाई प्रवीण भाई कलात्मिक उन्होंने भी ना बोला था, मेरे एनडी सर अंकल उन्होंने भी ना बोला था और मेरे जितने भी करीबी दोस्त थे मेरे टच में है वो सभी लोगों को मैं मिला था। लेकिन वो सभी लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, चाय साबुन शैम्पू बेचने का बिजनेस में कुछ नहीं होता है, लाइफ बिगड़ जाएगी। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, अपने अपलाइन की सुनी, कंपनी मैनेजमेंट की सुनी और मैं काम करते गया और मेरी सक्सेस जैसे ही आगे बढ़ी। ऐसे मेरे बहुत दोस्त है जो हम रात दिन साथ में घूमते थे फिरते थे। मैं वो लोग को प्रोडक्ट भी देता था। मैंने बोला एक काम करो, आप प्रोडक्ट यूज करो, अगर प्रोडक्ट अच्छी लगे तो आप जुड़ना। लेकिन वो लोग तब भी नहीं जुड़ रहे। लेकिन मेरा एक दृढ़ निर्णय था कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, लाइफ चेंज करनी है। तो बस मैं एक ही मेरा सोच था, जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए मैं भाग रहा था, दौड़ रहा था। लेकिन इसी तरीके से धीरे धीरे सफलता मिली। लेकिन सर ने बताया ना स्ट्रगल, मैंने जीवन के अंदर इतना स्ट्रगल किया है ना कि आज तक कोई इंसान ने नहीं किया होगा। इतना मैं स्ट्रगल, मैं एक चाल में रहता हूँ और वहां पे मेरी गाड़ी ले जाने लाने में भी इतनी दिक्कत पड़ती है, इतना प्रॉब्लम रहता है, तो भी मैं रोज ले जाता हूँ, लाता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं दिखता है, मेरे को सिर्फ मेरा गोल दिखता है। बस अभी ये 2020 का मेरा जो गोल है, मैं यहाँ से एक 50 लाख रुपए का एक फ्लैट भी लेने जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं 1 करोड़ लेने वाला हूँ, लेकिन सर ने अभी बताया कि आप है ना पहले 50 लाख रुपए का एक फ्लैट ले लीजिए, उसके बाद आप बड़े सोच में जाना है। तो बस यही टारगेट है मेरा, मैं काम करता रहता हूँ। और लोग, जब मैं बात करूं तो ये मेरा एक चेक है जो 2,34,000 रुपए का चेक, जब मैं डायमंड डायरेक्टर था और कंपनी ने वहां पे 2 करोड़ क्लब, आप देख सकते हो कंपनी ने 2 करोड़ क्लब का मैं डायमंड डायरेक्टर पे हाईएस्ट चेक लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ से स्कीम फंड है, मेरा स्कीम फंड आपको मैं दिखाना चाहूंगा, 1,04,061 रुपया। सोचने की हिम्मत तो करो, सिर्फ बाली सर ने बताया था सोचने की हिम्मत तो करो। और मैंने सोच के साथ अभी तक मैंने जो मेरे स्कीम फंड के जो था कंपनी का जो स्कीम फंड, उसमें से मैंने 4 लाख रुपया अर्न किया। सर ने इतना ही बताया था जब मैं स्टार था ना, जब स्टार था तब मैं डायमंड बन गया, तो उस टाइम ये स्कीम नहीं थी। लेकिन मेरा विजुअलाइजेशन पावर था कि डायमंड में भी स्कीम आएगी, डायमंड में भी स्कीम आएगी। और वो डायमंड में स्कीम आई और मैंने ये सब कुछ पॉसिबल किया। और उसके बाद मैंने अच्छा काम किया। अच्छे काम करने के बाद मैं यहाँ से एज ए क्राउन डायरेक्टर बन गया कि हर एक वेस्टिजियन जो भी बंदा जुड़ता है तो सभी का एक ही लक्ष्य होना है
क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर। तो मेरा एक ही विजुअलाइजेशन था, एक ही मेडिटेशन था, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन। तो मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया। और सर क्राउन डायरेक्टर बन गया, मैंने सब मेरे फोटो फेसबुक पे डाले, मैंने इंस्टाग्राम पे डाले, मैंने व्हाट्सएप में डाले। और बहुत सारे लोग जो नेगेटिव थे, लेकिन उन्होंने मेरी सक्सेस देखा, मेरी स्ट्रगल देखी, तो वो सारे लोग आज मेरी टीम में जुड़ गए हैं। और वो सारे लोग आज, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी सफलता पा रहे हैं और हम भी सफलता पा रहे हैं। तो मैं वही चीज बताना चाहूंगा सर कि मेरे 6 महीने का आप चेक देख सकते हो। 6 महीने का जो मैं क्राउन बना, उसके बाद मेरा चेक 1 लाख रुपया आया, उसके बाद 1.5 लाख हुआ, 2.25 लाख रुपया हुआ, 2 लाख रुपया हुआ। आप देख सकते हो कि पिछले 6 महीने की जो मेरी इनकम है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लाख का चेक आया, उसके बाद मेरा कभी 2 लाख रुपया चेक नहीं डाउन नहीं गया। आप देख सकते हो यहाँ पे। आज मेरे पास पीपीटी भी तैयार नहीं थी, लेकिन सर ने बताया कि आपको तैयारी करनी है। तो वाली सर बताया ना कि जो तैयारी करता है ना वही जीतता है। तो मैं इसके लिए 2 घंटा निकाला। मेरे को इंग्लिश बराबर पढ़ना नहीं आता है, सही तरीके से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, थोड़ा बहुत आता है छोटा मोटा। लेकिन मेरे एक दोस्त के पास मैं बैठा, उनके पास बैठ के पूरा पीपीटी बनाया, और बड़े भाई का भी सपोर्ट लिया फोटोग्राफ बनाने में। और ये आप देख सकते हो। और ये अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बावजूद भी आप देख सकते हो कि लॉकडाउन था हमारा 20 तारीख को, राइट, 20 मार्च को। तो मेरा लास्ट मीटिंग था सौराष्ट्र लिंबड़ी में, और वो मीटिंग कंप्लीट करने के बाद ही हमको पता चल गया कि अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि बाहर निकलना नहीं है, जनता कर्फ्यू आ गया। तो होम फॉर वर्क करके भी अच्छा हमने बिजनेस किया। और ये लास्ट महीने का जो मेरा चेक है 1,93,211 रुपए का, ये लॉकडाउन के बावजूद मार्च महीने का मेरा चेक है। और इस महीने भी हम जबरदस्त काम करने वाले हैं और जबरदस्त सफलता लेने वाले हैं। तो सक्सेस टिप, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि मैं कैसे सफल हूं। मैं सक्सेस टिप की बात करना चाहूंगा। मैं इसके लिए सफल हुआ कि मेरे को जो मेरी अपलाइन ने बताया था, और एक ही चीज को मैंने फॉलो किया जो कंपनी के अपने एमडी सर बताते हैं 7 स्टेप, और उसको मैंने फॉलो किया। सबसे पहले सक्सेस टिप के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी बंदा अगर नया जुड़ता है, अगर उनको सफल होना है, तो एवरी डे 5 नए फॉलो करने पड़ेंगे। एवरी डे एवरी डे एवरी डे आपको 5 नए फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी टीम में मीटिंग करनी पड़ेगी, होम मीटिंग। सबसे ज्यादा अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज बिजनेस इज होम मीटिंग। अगर आप आपके टीम में जितनी होम मीटिंग करोगे, इतना ही बड़ा बिजनेस आप पाओगे। क्योंकि होम मीटिंग जब करते हो तो इमोशनली आप आपके टीम के साथ टच हो जाते हो, और वो इमोशनली टच होने के बाद उनके जो भी छोटे मोटे क्वेरी होते हैं उसका आप सॉल्यूशन कर देते हो। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सक्सेस टिप अगर आप फॉलो करोगे तो 110 सफल आप भी सफल होगे। सीएनटी एंड ट्रेनिंग, मैं वेस्टेज की जितने भी सीएनटी प्रोग्राम होते हैं, महीने की 15 से 20 में मीटिंग अटेंड करता हूँ। 100 किलोमीटर के अंतर के अंदर जितनी भी सीएनटी मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, अटेंड करता हूँ। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमारे साथ हमारे मिस्टर सचिन सर आज सुन रहे हैं, वो वीआईपी इतनी बेहतरीन तरीके से देते हैं ना। अगर कोई भी इंसान को बिठा दो ना, तो 110% उसका बाइक क्लियर हो जाएगा। तो वेस्टेज आजीविका कैसे बन सकते हो, तो आपको यहाँ से वीआईपी अटेंड करना है। यहाँ से आपको वीएलसी डायरेक्टर बनने के बाद कंपलसरी ये वीएलसी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। अगर मैं आज सफल हूं ना, तो वीएलसी मेरे को जबरदस्ती मेरे अपलाइन मिस्टर जितेंद्र यादव सर ने जबरदस्ती मेरे को वीएलसी अटेंड करवाई थी, और आज मैं क्राउन डायरेक्टर बना हूं। ये वीएलसी की वजह से। VWS हेल्थ के हमारे बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। सक्सेस सेमिनार होता है उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। एमटीएम प्रोग्राम, हमारे जो कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनके बड़े बड़े हमारी कंपनी मैनेजमेंट करती है, तो उसका भी आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा। 100 किलोमीटर के अंतर में कहीं भी ये प्रोग्राम है तो आपको ये अटेंड करना जरूरी है। सही शब्द बोलता हूं, अगर आपको सफल होना है तो 3 से 5 साल अगर आपने ये काम किया तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। ये मैं आपको नोट पेन में लिख के देता हूँ, कोर्ट के अंदर लिखा देता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत
आपको नहीं रोक सकता। अगर आपने इसको फॉलो किया, फॉलो द सिस्टम, पाली सर बताते हैं ना, सिर्फ फॉलो द सिस्टम, ये इसको भी फॉलो करना है। रोज सुबह में उठते जॉब पे चले जाते हो, 8 बजे जॉब पे जाते हो, रात को 8 बजे आते हो, 12 घंटे काम करते हो, और सैलरी कितनी आती है? 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। और पढ़ाई लिखाई कितनी है? MBA, BCA, बहुत सारे लोग मैंने देखे, और मैं सिर्फ आज 9 तक पढ़ा हूँ, और एवरी मंथ 2 लाख रुपया कमाता हूँ। सोचो, यहाँ पे मैंने कोई जगह पे दुकान नहीं लगाई, कोई जगह पे ऑफिस नहीं की, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई मेरा टैक्स नहीं भरना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ टीम मैनेजमेंट। और मैं मेरी पूरी टीम को मैनेज करता हूँ, और टीम को मैनेज करते करते ये लेवल पे मैं पहुंचा हूँ। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको ये जो टिप्स है इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसके बाद मैं बताऊंगा सक्सेस हैबिट, यानी कि आपको एवरी डे क्या करना है। अगर बड़ी सफलता चाहिए तो आप कोई भी सफल इंसान को देख लो, तो वो सुबह में 4 से 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, राइट? तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आपको अगर सफल होना है तो एवरी मॉर्निंग 6 बजे या लास्ट में लास्ट 7 बजे उठ जाओ। अगर सफल होना चाहते हो, जीवन के अंदर सफलता पाना चाहते हो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पहला कार्य करना। अगर आप ये कार्य करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। आप देख लो, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आज 4 बजे उठते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी है वो भी सुबह में जल्दी उठते हैं। तो सुबह में उठने के बाद ही पहले आपको पहले मेडिटेशन करना है। जो मैंने मेरे पहले गोल दिखाए थे, वो गोल को मैं एवरीडे मेडिटेशन करता था। जब मैं हुआ था तब उसको मैं विजुअलाइजेशन करता था। वो विजुअलाइजेशन करने के बाद मैंने एक ही मेरा थीम बना दिया था कि मैं हासिल करके रहूंगा, मैं सफलता पाके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने ये सब कुछ कंप्लीट किया, इसकी वजह से आज मैं सफल हूँ। उसके बाद एवरीडे कम्युनिकेशन अपलाइन एंड डाउनलाइन, आपके जितने भी अपलाइन है और जितने भी आपके डाउनलाइन है, उनके साथ रह के आपको एवरीडे कम्युनिकेशन रखना है। अगर बड़ी सफलता चाहते हो तो आज मैं एवरीडे मेरी अपलाइन को ऑन करता हूँ, पूरी टीम के साथ मैं कनेक्ट रहता हूँ, पूरी टीम के साथ कनेक्ट रहते मैं काम कर रहा हूँ, और आज इसकी वजह से ही मैं सफल हूँ। सफलता के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे जो सिस्टम बताई है वो सिस्टम को फॉलो करना है। एवरीडे, मंथ में ज्यादा नहीं तो पूरे मंथ में एक बुक्स को आपको रीडिंग करना पड़ेगा। एक बुक, ज्यादा नहीं। पूरे मेरे पास इतने बहुत सारे, मैं भले कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन मेरे पास किताबें पढ़ी है। मैं सफल इसके लिए हूं कि आज मैं पढ़ता हूं मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक है लोक व्यवहार, सवाल ही जवाब, मैं पढ़ रहा हूं। ये सब कुछ मेरे पास आज नॉलेज क्यों है? लोग बोलते हैं ना हसमुख भाई आप सफल क्यों है? क्योंकि मैंने सफल लोगों की किताब लेके पढ़ा है। टाइम मैनेजमेंट PM कस्तूर सर का इतना बेहतरीन है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है। रिच डैड पुअर डैड, आपको ये सारे किताब, बहुत सारी किताबें हैं। अगर अपने कॉलेज में नहीं गए ना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी किताबें अगर आपके घर में आ गई ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनाने से नहीं रोक सकती। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इज एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट इज हैबिट, मोस्ट इंपोर्टेंट इज पॉजिटिविटी। आपको यहाँ से एवरीडे एक्साइटेड रहना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आए या भूकंप आवे या सुनामी आवे, लेकिन आपको ऑलवेज एक्साइटेड रहना है, आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, मैं आज भी मेरे वहां पे मैं बैठा हूँ, सूट बूट में बैठा हूँ। लोग बोले यार पूरी दुनिया लॉकडाउन है, तुम सूट बूट में काम कर रहे हो। मैंने बोला आज जो मेरी मीटिंग है ना, मेरी इतनी बड़ी मीटिंग है ना, 1,000 लोग आगे एक साथ में बैठ के मेरे को सुनेंगे, तो मैं पूरा ड्रेस कोड में ही रहूंगा। मेरी जितनी भी मीटिंग होती है मैं ड्रेस कोड में ही रहता हूँ। मैं कभी बंडी पहन के मीटिंग में नहीं आता। मैं बहुत सारे लोगों को मीटिंग में देखता हूँ, है ना, इतना प्रोफेशनल बिजनेस मिला है ना। तो उसको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो द सिस्टम। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आप अंडर एस्टिमेट करोगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको ये सब चीज करनी जरूरी है, कंपलसरी बोलता हूं मैं। मेरे साथ कोई भी जुड़ता है ना, तो उसको मैं सीरियसली बताता हूं कि भाई सफल होना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। एवरी डे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
आज ऐसा नहीं कि मेरा 2 लाख रुपया आ रहा है इसके लिए मेरा इतना एक्साइटेड है, लेकिन जितेंद्र जाधव को पता है जब मैं जुड़ा था तब से आज दिन मेरा यही एक्साइटमेंट रहा। मैं चिंतन सर को भी हर दिन हर पल मिलता हूँ ना, तो वो भी बोलते हैं यार हसमुख भाई तुम एक्साइटेड ही होते हो। मैंने बोला सर बिजनेस ही ऐसा मिला है, कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ खुश रहने का। यहाँ से मेरे को आने वाले समय में करोड़ों रुपया मिलने वाला है, तो मैं क्यों दुखी रहूं, एक दुखी आत्मा की तरह क्या घूमू। मैं एकदम एक्साइटेड रहूंगा तो मेरे साथ और सारे लोग जुड़ेंगे, और मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करता हूँ। और यही काम करते करते आज मैं क्राउन डायरेक्टर पे पहुंचा हूँ, और यही काम करते करते मैं कंपनी का जो लेवल है ब्रांड एम्बेसडर वो भी लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेला सफल। आज मेरी टीम में करीबन ये लॉकडाउन के दौरान भी करीबन 250-300 लोगों के घर पे चेक है। आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, मेरी टीम में भी क्राउन डायरेक्टर है, वो लोग भी आज 2 लाख रुपया कमाते हैं। मेरी टीम में आज बहुत सारे डायमंड है, वो लोग भी 1-1.5 लाख रुपया कमाते हैं। बहुत सारे मेरी टीम में आज स्टार डायरेक्टर है, वो भी अच्छी इनकम ले रहे हैं। आज मैं तो कार लेके घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम में आज 10 कार अचीवर है। वो बहुत बड़ी बात है। 10 कार अचीवर यानी छोटी मोटी बात नहीं है। वो वेस्टिज कंपनी ने एक ऐसा हमको कार फंड दिया, इसकी वजह से आज मैं कार में घूम रहा हूँ। मेरी टीम में भी आज बहुत सारे लोग जो है वो आज कार में घूम रहे हैं। मैं मेरी बात करूं तो मैंने 98 में मैंने लाइसेंस निकाला था 4 व्हीलर का, लेकिन गाड़ी नहीं। लेकिन यही काम करते गया आज मेरे खुद के पास है। मेरी टीम में आज 10 लोगों के पास कार है। आने वाले समय में मैंने जो टारगेट बनाया है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। माई 2025 मैंने जो टारगेट बनाया, मेरे खुद का विजन बोर्ड बनाया है कि 2025 में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1,000 लोगों को पर मंथ वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एवरी मंथ मेरी टीम में से 1,000 लोग ऐसे होंगे जो पर मंथ यहाँ से 1 लाख रुपए की अर्निंग लेते हो। एवरी मंथ मेरी टीम में से 1,000 लोग ऐसे होंगे जो पर मंथ यहाँ से एवरी मंथ यहाँ से 1 लाख रुपए की अर्निंग करते होंगे। और उसके साथ यहाँ पे मैंने दूसरा एक स्लोगन नीचे आपने देखा होगा कि ऐसे मेरे साथ 1,000 लोग ऐसे हो गए जो पर मंथ यहाँ से 1 लाख तो कमाएंगे, इसके साथ साथ वो 1 लाख लोग एक साथ कार मेरी टीम में कार लेके घूमते हो। सोच लो सर, मैंने ये जो मेरा टारगेट बनाया है, ये जो मैंने मेरा लक्ष्य बनाया है, और 2025 में कंपनी का जो विजन है कि हमारे 50 कंट्री में जाना है। मिस्टर गौतम वाली सर ने बेहतरीन आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है। टोटली प्लेटफॉर्म रेडी है, सिर्फ आपको उसके ऊपर चलना है। प्लेटफॉर्म आपका रेडी है ना। आपको सिर्फ उसके ऊपर जाके ही ये आपको ये एक्सप्रेस वे तैयार है, आप सीधा ये ना 120 की स्पीड में काम कर सकते हो। तो ये मैंने जो विजन बनाया